हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 10 चैप्टर कर रहे थे इंडेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 10.4 और 10.4 के क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको मैंने करवा दिए थे। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट में कहता है स्केच द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व दे दिया y इज इक्वल टू 9x², साथ में लिख रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। कहते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रीजन है हमें वो रीजन निकालना है, और हमें इसने लिख दिया साफ साफ स्केच द रीजन, यानी कि डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, जो रफ स्केच है वो हमें बनाना पड़ेगा। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। कहते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से जो आपका रीजन आएगा उसका हमें एरिया निकालना है। देखो बेटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू y/9, या यूँ का यूँ रख लो, आपकी मर्जी है। एक तो भाई हम सीधा यूँ देखें कि भाई ये पैराबोला है, इसका वर्टेक्स निकाल के फिर डायग्राम ड्रॉ करें, उसके बाद y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 जो लाइन है, इनसे जो बाउंडेड रीजन होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले तो बेटा ये पहचानो कि पैराबोला कौन सा है। अगर x² के इक्वल है ना, तो या तो होता है अपवर्ड पैराबोला या होता है डाउनवर्ड। अगर यहाँ y के साथ पॉजिटिव साइन है तो ये बेटा आपका कौन सा पैराबोला है, अपर पैराबोला। उसके बाद सबसे ज़रूरी हमारे लिए होता है वर्टेक्स निकालना। बेटा अपवर्ड पैराबोला y एक्सिस के अलोंग बनता है और y एक्सिस पे x क्या होता है, 0। अगर हम इसके अंदर x को 0 रखेंगे तो हमारा जो y की वैल्यू आएगी वो भी क्या आ जाएगी, 0, यानी कि वर्टेक्स क्या हो गया, 0 0 0 0 वर्टेक्स के साथ हम अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर रहे हैं, x x डैश y y डैश। देखो बेटा 0 0 वर्टेक्स के साथ मैंने अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर दिया। उसके बाद कहता है y इक्वल टू 1। ये लाइन के बारे में मैंने आपको समझाया था, जो लाइन की इक्वेशन y वेरिएबल में होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, और जो x वेरिएबल में होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस। यानी लगा लो y इक्वल टू 1, यहाँ पे है ये 2 3 4, तो y इक्वल टू 1 जो लाइन है वो आपकी इस तरह से जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस, और y इक्वल टू 4 जो लाइन है वो भी आपकी इस तरह से जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस। क्या कह रहा है, वो रीजन जो इस कर्व ने और इन दोनों लाइन ने मिलके बनाया, साथ के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो हमारा जो रीजन आएगा, जो एरिया हमें निकालना है वो ये होगा। उस रीजन को हम शेड कर देते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम ये एरिया निकालेंगे। बेटा एक तो यहाँ पे जो हमारी लिमिट लगेगी ना वो y की लगेगी। क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया, देखो 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4। अगर बेटा लिमिट y की लग रही है तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ क्या आएगा, dy, और जो हम वैल्यू रखेंगे वो वैल्यू किसकी रखी जाएगी, x की। अब देखो 1 से 4 ये x की वैल्यू बेटा पॉजिटिव आएगी। जो एरिया, देखो बात अगर x की करते हैं, अब वो x एक्सिस बनता है तो वैल्यू y की पॉजिटिव आती थी, बिलो जाता था तो नेगेटिव। ऐसे ही अगर y एक्सिस से राइट साइड रीजन होता है तो x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आती है, अगर लेफ्ट साइड वाला होगा तो कैसी आएगी, नेगेटिव। अब देखो 1 से 4, यहाँ पैराबोला में से अगर मैं x की वैल्यू निकालती हूँ तो अंडर द रूट y अपॉन में आएगी 3, साथ में dy। यहाँ से बेटा 1/3 तो हमारा कॉन्स्टेंट है, और रूट y का इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर 1/2 + 1 यानी कि 3/2, अपॉन में भी 3/2 आएगा, वो ऊपर जाके बन जाएगा 2/3, और हमारी लिमिट है 1 से 4। यहाँ पे देखो बेटा बाहर 2/9 है, जब अपर लिमिट हम 4 रखेंगे तो 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होकर 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। माइनस में जो y के 1 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो 2/9 तो आपका पहले ही बाहर था, 8 - 1 आपका हो गया 7, तो ये 14/9 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा क्या है, एरिया। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15। आगे देखो 16। कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। y इज इक्वल टू हमारे पास है 4 - x² एंड द लाइन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। सेम वैसे ही है, हमें y एक्सिस y की लिमिट लेनी पड़ेगी। y की लिमिट लेंगे तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के। पहले तो हम इस कर्व को देखते हैं। सुनो बेटा, अगर मैं x² को लेफ्ट साइड ले जाऊँ तो x² बराबर माइनस का y और प्लस का 4 हो जाएगा। ये बेटा पैराबोला है। पैराबोला में देखो अगर x² है ना तो या तो है अपर या है डाउनवर्ड।
लेकिन y के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो ये कौन सा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला। उसके बाद बात आती है वर्टेक्स निकालने की। बेटा चाहे पैराबोला अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, दोनों के दोनों y एक्सिस के अलोंग बनते हैं और y एक्सिस पे हम x को क्या रख सकते हैं, 0। जब x की जगह 0 रखेंगे और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो -y = -4, ये आपका कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा जो वर्टेक्स है वो है 0 4। 0 4 वर्टेक्स के साथ हम डाउनवर्ड पैराबोला ड्रॉ करेंगे। साथ के साथ इन लाइंस की बात हो रही है। देखो बेटा ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, इसमें कह तो नहीं रहा कि स्केच बनाओ, लेकिन फिर भी बेटा अगर हम ग्राफ बनाते हैं ना तो वहाँ फिर हमें लिमिट निकालने में काफ़ी हेल्प मिलेगी ग्राफ से। 0 4 लगा लो आप यहाँ पे, ये रफ स्केच होता है तो आप ऐसे रफली ले सकते हो। 0 4 वर्टेक्स के साथ बेटा डाउनवर्ड पैराबोला ड्रॉ करना था आपको ऐसे, ये बन गया हमारा ग्राफ। फिर कहते हैं y = 0 से y = 3 तक, तो y = 0 तो यही है क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0। और अगर y = 4 यहाँ पे तो 3 लगा लो यहाँ पे हो जाएगा, तो y = 3 जो लाइन है वो हमारी ये चली जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये तो हो गया बेटा हमारा ग्राफ। अब इसने क्या कर रखा है अभी कि हमें रीजन निकालना है। इसने बेटा आपको ये नहीं कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि आपको ये पूरा का पूरा शेड करना पड़ेगा, ये और साथ में ये। अब देखो बेटा जितना रीजन ये है उतना ही रीजन आपका ये है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये रीजन निकाल लेते और उसका डबल कर दें। देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक लिमिट किसकी है, y की, तो यहाँ आएगा dy। वैल्यू किसकी आएगी बेटा, x की। कहाँ से, पैराबोला में से, और इस पूरे का हम डबल कर देंगे तो ये सारा का सारा पोर्शन आ जाएगा। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ 0 से 3, पैराबोला में से अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो वो यहाँ से √4 - y आ जाएगी dy। तो 2 तो बाहर रहने दो, और 4 - y के रूट का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, और इसके बेस का डेरिवेटिव -1, और फिर इस पर हम 0 से 3 लिमिट लगा के सोल्व करेंगे और उसके साथ लगा देंगे स्क्वायर यूनिट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटमेंट पढ़ो। 17 में कह रहा है बेटा ये फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, जो पैराबोला इसने दिए y² = 16x, y² = 16x एंड द लाइन x = 4। देखो कह नहीं रहा कि ग्राफ बनाओ, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर हम ग्राफ बना लेते हैं लिमिट लेने के लिए। सबसे पहले बेटा हमने क्या पहचाना, पैराबोला। अब ये कौन सा पैराबोला है, y² की इक्वल है तो या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, तो ये कौन सा है, राइट हैंडेड पैराबोला है। उसके बाद बात आएगी वर्टेक्स की, तो बेटा लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों पैराबोला x एक्सिस के अलोंग बनते हैं, और x एक्सिस पे y 0 होता है, और y को 0 रख के जब हमने x निकाला तो हमारा वर्टेक्स क्या आ गया, 0 0। पहले हम डायग्राम ही बना लेते हैं। 0 0 वर्टेक्स के साथ मैंने राइट हैंडेड पैराबोला ड्रॉ कर दिया, ये है आपका 0 0 वर्टेक्स। अब बात आती है x = 4 लाइन, जैसे रफली ले रहे हैं यहाँ पे है x = 4 लाइन हमारी पैरेलल टू, थोड़ा सी ले लेना, पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ हो जाएगी। तो ये तो हो गया बेटा हमारा ग्राफ। इसने कुछ नहीं कहा अबो x एक्सिस या बिलो x एक्सिस, तो आपको ये पूरा का पूरा रीजन निकालना पड़ेगा। इसी की तरह करेंगे, ये ऊपर वाला पोर्शन निकाल लेते हैं, इसका डबल कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे लेंगे बेटा, देखो यहाँ पर x = 4 है, और जहाँ से रीजन शुरू हुआ वहाँ अंडरस्टूड x = क्या होता है, 0। तो 0 से लेके 4 लिमिट x की है तो यहाँ dx आएगा, और बेटा वैल्यू किसकी आएगी, y की। और वैल्यू कहाँ से आएगी, पैराबोला में से आएगी। तो 0 से 4, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालती हूँ तो वो 4√x आ जाएगी dx, 4 है जे कॉन्स्टेंट बाहर, और √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, उस पर लिमिट लगा दो 0 से 4 और सोल्व करके स्क्वायर यूनिट, और बेटा उसका पूरे का 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि अबो और बिलो हमें पूरा का पूरा निकालना है, तो ये डबल करना मत भूल जाना, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही है, उसमें पैराबोला आपका अपर बनेगा, बाकी सारा सेम है। लिमिट जो लगेगी वो आपकी किसकी लगानी है, y की।
उसके बाद आ जाओ बेटा 18th पे। इलिप्स के बारे में मैंने आपको बताया था, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये इलिप्स है ए ग्रेटर देन बी, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे इलिप्स की इक्वेशन है। और कौन सा इलिप्स है? अलोंग एक्स एक्सिस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन की हेल्प से इलिप्स का क्या निकालो? एरिया। देखो बेटा डायग्राम बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो इक्वेशन है वो थी, तो हम डायग्राम जो बनाएंगे उसमें हमने एक्स एक्सिस के अलोंग इलिप्स को ड्रॉ कर लिया। आपसे ये पूरा रीजन पूछा गया है, उसने ये नहीं कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सेकंड वाला, टोटल पूछा गया है। हम एक काम कर लेते हैं, ये पोर्शन निकाल के और उसका 4 टाइम्स कर लेंगे तो पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। इनकी शेड तो बेटा आपको पूरा करना है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकाल के और उसका 4 टाइम्स करेंगे तो कंप्लीट जो इलिप्स है उसका एरिया आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। अब देखो क्या बताया था आपको, अगर एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर है तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये ए 0 होगा बेटा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो 0 भी होगा। अब यहाँ आपकी मर्जी है कि आप लिमिट एक्स की लगाना चाहते हो या वाई की। बाकी क्या है कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन एक्स की लिमिट पे बेस्ड है, आंसर दोनों से आपका सेम आएगा और आपकी मर्जी है। देखो बेटा रिक्वायर्ड एरिया जब निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी लिमिट हो जाएगी बेटा 0 से a। यहाँ क्या आएगा? dx, क्योंकि लिमिट किसकी है? x की। और इस कर्व में से वैल्यू किसकी निकालेंगे? y की। और उस पूरी का क्या करेंगे? 4 टाइम्स। ध्यान से सुनो। अब एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर है प्लस में वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 है। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर के। हमारा एलसीएम आ गया भाई ए स्क्वेयर, तो ये बनेगा ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर। तो वाई स्क्वेयर क्या होगा? बी स्क्वेयर उधर चला गया मल्टीप्लाई में, और ये ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर। तो बेटा वाई की वैल्यू क्या होगी? बी बाई ए, रूट से बाहर निकाल दिया और रूट रह जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर पे। यहाँ रखो 4 टाइम्स ऑफ 0 से ए, बी बाई ए भी कॉन्स्टेंट है उसको भी बाहर लिख दो, और अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। और ये बेटा हमने 9 चैप्टर में 9.9 एक्सरसाइज के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था, ध्यान से सुनना। रूट ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई 2 अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सेम आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लगेगा ये, क्योंकि ए का काम ए ही कर रहा है। तो 4b अपॉन में ए तो कॉन्स्टेंट बाहर, और इसका जब मैं इंटीग्रेशन लिखूंगी तो सेम लिख दो एक्स बाई 2 अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और उस पर लिमिट लगा दो 0 से। इसे सोल्व कर देंगे, ये स्क्वेयर यूनिट आपका क्या होगा? इलिप्स का एरिया। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19। यूँ कहते हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स ही दे रहा है एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस के अलोंग इलिप्स की इक्वेशन दे दी, एंड द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए ई, और साथ में दे रहा है एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर, ये आपने प्लस में पढ़ा भी था कि बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है बेटा? ए स्क्वेयर इंटू में 1 माइनस ई स्क्वेयर। यहाँ जो ई है वो इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी जब 1 होती है तो हमारा क्या बनता है बेटा? पैराबोला। 1 से लेस होती है तो क्या बनता है? एलिप्स। और 1 से ग्रेटर होती है तो क्या बनता है? हाइपरबोला। अब देखो इसने इलिप्स दे दिया, इलिप्स है बेटा हमारा अलोंग एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या कर लेते हैं? डायग्राम बना लेते हैं। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर डायग्राम बनाएं तो ये डायग्राम हो जाएगा। उसके बाद बेटा अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये है a0। अब सबसे मेन बात है ये देखो x इज इक्वल टू ए ई है, तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस के ही ड्रॉ होगा। बात आती है कि ये पॉइंट ए से पहले आएगा, ए से बाद में आएगा। तो याद करो +1 में पढ़ते थे हम फोकस के कोऑर्डिनेट। इलिप्स में जो फोकस होता था फिक्स्ड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट होते थे बेटा AE0 और माइनस AE0 अलोंग एक्स एक्सिस जब इलिप्स था। यानी कि फोकस जो है आपका यहाँ वर्टेक्स से पहले होगा, ये वर्टेक्स है। कर्व एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्टिसेज।
तो बेटा ए ई जीरो, थोड़ा आप इधर ले रहे हो इधर ले रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बात है कि इस पॉइंट से पहले क्या आएगा आपका ए ई, यानी कि x इज इक्वल टू ए ई जो लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है वो हमने ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से सुनना क्या कहता है ये, x इज इक्वल टू ए ई और x इज इक्वल टू जीरो से जो बाउंड हो रखा है। अब x इज इक्वल टू जीरो क्या होता है, y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो x इक्वल टू जीरो होती है। देखो बेटा अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो रीजन इससे आगे वाला भी हो सकता है, इससे पीछे वाला भी हो सकता है। तीन पोर्शन बन गए, ये वाला और ये वाला। इसने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि हमें ये वाला रीजन चाहिए। अब इसमें भी आपको देखना है कि आपको नीचे वाला रीजन लेना है या नहीं लेना है। देखो बेटा इसने कुछ नहीं कहा अब वो एक्स एक्सिस या बिलो एक्स एक्सिस, तो आपको ये लेना पड़ेगा। हम ऊपर वाला निकाल के उसका क्या कर देंगे, डबल। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू ए ई है तो रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखा जाएगा, सबसे मेन होती है लिमिट जीरो से लेके ए ई तक। और बेटा हमारी लिमिट x की है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इस एलिप्स में से वैल्यू किसकी निकालेंगे, y की, और उस पूरे का क्या करेंगे डबल, क्योंकि अभी तो हमने इतना ही पोर्शन लिया है, हमें नीचे वाला भी चाहिए तो पूरे का क्या कर देंगे डबल। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ से y की वैल्यू निकालो, निकाल के यहाँ रखो, उसमें फॉर्मूला लगाओ और फिर हम क्या करेंगे लिमिट पुट करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट देखो बेटा 20, कहता है स्केच द रीजन, क्या लिख रहा है, एक्स वाई सच दैट 4x स्क्वेयर प्लस में 9y स्क्वेयर इक्वल टू 36 है। कहता है फाइंड द एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। सबसे मेन बात तो ये आती है, देखो बेटा ये लाइन की इक्वेशन तो नहीं है, ये पैराबोला की भी नहीं है, क्योंकि पैराबोला के अंदर x या y में से किसी एक वेरिएबल की पावर ही 2 होती है। तो कन्फ्यूजन हो गया हमारा एलिप्स और सर्कल में, आपको अच्छे से बताया था। हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, अगर इस तरह से लिख रखा है तो हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट चेक कर लेंगे। अगर दोनों के कोफिशिएंट सेम तो होते हैं तब तो बनेगा बेटा सर्कल, और अगर अलग अलग है तो क्या बनेगा एलिप्स। यानी कि 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, वाई स्क्वायर का 9, तो कोफिशिएंट सेम नहीं है, एलिप्स है। लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर राइट साइड क्या होता है 1, इसलिए हमने बोथ साइड 36 से डिवाइड कर दिया। तो एक्स स्क्वायर के अपॉन में आएगा 9 और वाई स्क्वायर के अपॉन में आएगा 4। अब हमारे लिए ये जरूरी है ये पहचानना कि एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस है या वाई। क्या बताया था आपको, अगर एक्स स्क्वायर के नीचे वाली टर्म वाई स्क्वायर वाले से बड़ी है तो एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस होगा, वरना क्या होगा वाई एक्सिस। तो पहले हम डायग्राम ही बना लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग एलिप्स ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और ये सेंटर होता है ओरिजिन 0 0। देखो बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा डायग्राम ये बन जाएगा, थोड़ा ढंग से बना लेना आप। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, एक्स स्क्वायर के नीचे 9 है तो उसको 3 का स्क्वायर लिखा जाएगा, तो ये तो है 3 0। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है बेटा 0 2। अब देखो अगर हम रीजन की बात करते हैं तो इसने कुछ नहीं कहा, मतलब हमें कंप्लीट पूरे एलिप्स का निकालना है। हम एक काम कर लेते हैं, ये निकाल लेते हैं और उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो कंप्लीट एलिप्स का आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखा जाएगा, 0 से लेके कहाँ तक लिमिट आपकी 3। लिमिट अगर x की है तो यहाँ क्या आएगा dx, तो यहाँ वैल्यू किसकी ली जाएगी y की, और किस में से ली जाएगी एलिप्स में से, और उस पूरे का क्या करेंगे 4 टाइम्स। अब ये 4 तो एज इट इज़ रहने दो, 0 से 3 जब तुम y की वैल्यू निकालोगे तो बेटा वो 36 माइनस में 4x स्क्वेयर अपॉन में 9, और उस पर क्या आ जाएगा आपका रूट आ जाएगा। इसमें भी आपका वही फॉर्मूला लगेगा, पहले तो आप यहाँ से 4 कॉमन ले लेना, अंदर 9 बचेगा, 9 को 3 का स्क्वायर रखेंगे, यानी कि इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ ए स्क्वायर था वहाँ 9 है तो ए का काम कौन करेगा 3। तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट देखो 21, कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पैराबोला दे दिया आपका, और बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन है। फिर कहते हैं y इक्वल टू 2a, और y एक्सिस के साथ जो रीजन बाउंड होगा ना हमें वो निकालना है। बेटा अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आपका पैराबोला है, राइट पैराबोला है, आप वर्टेक्स निकाल लो चाहे सीधा ड्रॉ कर दो, 0 0 वर्टेक्स के साथ हमने राइट हैंडेड पैराबोला ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब बात आ रही है y इज इक्वल टू 2a, और y इक्वल टू 2a जो लाइन होगी
वो तो हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ होगी। अब y इक्वल टू 2 यहाँ से ले रहे हो, यहाँ से ले रहे हो, आपकी मर्जी है। जैसे आपने y इक्वल टू 2 लाइन ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। साथ में कहता है y एक्सिस, तो बेटा y एक्सिस और y इक्वल टू 2a और विद द हेल्प ऑफ द राइट पैराबोला की अगर हम बात करें तो रीजन ये बाउंड होगा। इन तीनों ने मिलके ये रीजन बनाया। अब हमें ये एरिया निकालना है। ध्यान से सुनो, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो 0 है और यहाँ तक जाते हैं तो y की वैल्यू 2 है। लिमिट अगर y की है तो बेटा इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि dy, और वैल्यू किसकी ली जाएगी, x की। क्योंकि चाहे हमारा कर्व इनसाइड बाउंड करे चाहे आउटसाइड बाउंड करे, लेकिन इस रीजन को बाउंड करने में हेल्प किसने की, पैराबोला ने। तो यह आएगा 0 से 2a, यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो वो 2√ax हो जाएगी dx। 2 को एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रखो, और अगर ax के रूट के इंटीग्रेशन की बात करें तो ax की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, और उस पर लिमिट लगा देंगे 0 से 2a स्क्वायर यूनिट। ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट देखो बेटा 22, क्या कहते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर x माइनस में 3 एंड द लाइन है x इज इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 है। सबसे पहले हम पैराबोला की बात करते हैं कि कौन सा पैराबोला है। डायग्राम बनाएंगे बेटा, y स्क्वायर के इक्वल है तो या तो है लेफ्ट या राइट, लेकिन x के पास पॉजिटिव साइन है तो ये आपका कौन सा पैराबोला है, राइट हैंडेड। फिर बात आती है बेटा वर्टेक्स की। राइट हैंडेड पैराबोला अलोंग x एक्सिस बनता है और x एक्सिस पे y क्या होता है, 0। जब मैं यहाँ y को 0 रखूँगी तो 4a स्क्वायर x माइनस 3 4a स्क्वायर लेफ्ट साइड जाके 0 हो जाएगा, वहाँ से x की वैल्यू आएगी 3, यानी कि वर्टेक्स क्या हो जाएगा हमारा 3 0। अब हम डायग्राम बना लेते हैं। 3 0 वर्टेक्स के साथ राइट हैंडेड पैराबोला ड्रॉ करना है, x x डैश y y डैश। आइडिया से ले लो, जैसे 3 आपका यहाँ 1 2 3 ये हो गया, तो 3 0 वर्टेक्स के साथ हमने राइट हैंडेड पैराबोला को ड्रॉ कर दिया। यहाँ लिख लो 3 0। फिर बात आ रही है बेटा x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 लाइन तो यहीं से जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस। फिर कहते हैं y इक्वल टू 4a, तो y इक्वल टू जैसे 1 2 3 इस तरह से हो, तो y इक्वल टू 4a जो लाइन है वो तो पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ होगी। जैसे ये ड्रॉ कर दिया हमने y इक्वल टू 4a। क्या कहते हैं, पैराबोला ने x इक्वल टू 3 ने और y इक्वल टू 4a ने जो रीजन बाउंड किया ना वो निकालो। तो इन तीनों ने मिलके तो जो रीजन बनाया वो ये आएगा, ये निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम रिक्वायर्ड एरिया लेते हैं तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बेटा, आप ध्यान से सुनना। अगर हम y की लिमिट लेते हैं तो 0 से लेके 4a तक, एक बार मैं ये सारा रीजन निकाल लूँ 0 से लेके 4a तक, अगर ये पूरा रीजन निकाल लेते हैं तो लिमिट तो किसकी है, y की, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के। वैल्यू किसकी ली जाएगी, x की। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इस पूरे रीजन को ये बाउंड कौन कर रहा है, पैराबोला। तो यहाँ लिख रही हूँ मैं x की वैल्यू पैराबोला में से लेंगे। लेकिन इसमें तो जो रेक्टेंगल शेप बनी हुई है ना, ये रीजन भी आ जाएगा। इस रीजन को हम हटाएंगे, कैसे, माइनस कर रही हूँ 0 से 4a तक, यहाँ पे dy x की वैल्यू। लेकिन अब की बार ये जो रीजन है ना, इसको किसने बाउंड किया, जो लाइन आपकी थी, लाइन कौन सी, x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन, तो वहाँ से हम किसकी वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू। और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। देखो 0 से 4a पैराबोला में से अगर मैं x की वैल्यू निकालती हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी, पहले तो 3 को उधर भेज देंगे तो y स्क्वायर अपॉन में तो जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस में जाएगा 3 और साथ में आ गया dy, माइनस में 0 से 4a, इस लाइन में से x की वैल्यू क्या है 3 dy, इंटीग्रेशन करके स्क्वायर यूनिट लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। 22 वाला क्वेश्चन। फिर देखो बेटा 23, ये मोड वाले जो क्वेश्चन है ना वो हमने 10.3 में भी किए थे, 6th चैप्टर में भी हमने पढ़े थे। सबसे मेन बात होती है कि मोड हटाना। मोड कैसे हटाएंगे, पढ़ना स्टेटमेंट। कहते हैं स्केच द ग्राफ, y इक्वल दे रखा है बेटा मोड ऑफ x माइनस 5 के। यूँ कहता है इवेलुएट करो 0 से 1 मोड ऑफ x माइनस 5, व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। कहते हैं अभी आपको ग्राफ भी बनाना है,
मॉडुलस भी हमें सोल्व करना है। हमें लिमिट दे रखी है 0 से 1 तक की। तो बेटा हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले टेबल बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ ले लिया x, यहाँ ले लिया y, तो 0 से 1 तक ही जाने का मतलब है तो आप यहाँ बीच में से कुछ पॉइंट उठा लो। कुछ पॉइंट लेने का मतलब ये भाई, जैसे पहले मैंने x को 0 ही ले लिया, जब x को 0 लिया तो y हमारा कितना आया 5 आया। फिर बेटा मैं x को ले लेती हूँ 1/4। जब x को 1/4 लेंगे तो 1/4 माइनस में 5, 4 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 19/4 आएगा। 19/4 यूँ कहीं रख लो या पॉइंट में रखना चाहो तो रख सकते हो। फिर ले लेते हैं 0.5 यानी कि 1/2। 1/2 रखेंगे तो हमारे x की वैल्यू सोल्व होकर 9/2 आएगी। और फिर बेटा आप ले लो 1 लोगे तो हमारा y कितना हो जाएगा 4। 2-3 पॉइंट तो आप मिनिमम ले ही लो। अब देखो यहाँ पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी कि रफली स्केच होता है, तो आप ऐसे रफली पॉइंट ले लेना x, x डैश, y, y डैश। देखो y की वैल्यू तो 5, 4 तक भी जा रही है, x की वैल्यू तो 0 से 1 तक ही सीमित आपकी, तो थोड़ा आप यहाँ मेंशन कर दो जैसे 1 है, ठीक है। और y में यहाँ से मेंशन कर दो 4 है, यहाँ मेंशन कर दो 5 है। रफ स्केच होता है, आपको एग्जैक्टली ये वाला डिस्टेंस सेम दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले 0.5 पॉइंट की बात हुई तो 0.5 आपका यहाँ होगा। उसके बाद x तो 1/4 और y 19/5 यानी कि हमारा 4 से थोड़ा ऊपर जैसे यहाँ लगा लो। फिर बेटा 1/2 लिया तो 9/2, 9/2 यानी कि आपका यहाँ से आ जाएगा। फिर आपने 1 लिया तो सीधा 4 के सामने आ जाए, जैसे ये हो गया। इन सभी पॉइंट्स को हमने मिलाया और यहाँ पे हमारा x कितना है 1 है। ये ग्राफ बना, इस पूरे ग्राफ को ऐसे शेड कर दो। ये एरिया हमें निकालना था, इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालना था। तो रिक्वायर्ड एरिया अगर हम लिखेंगे, देखो 0 से लेके कहाँ तक जाते हैं 1 तक। यहाँ पे क्या आएगा dx, वैल्यू किसकी आएगी y की। अब बात आती है कि y तो मोड ऑफ x माइनस 5 के बराबर है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो ये आपको बताया था बेटा, अगर हम इसका मोड हटाते हैं तो जो x के माइनस में है उससे लेस तक की वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव आएगा। और यहाँ तो आपका क्या है लिमिट 1 ही है, तो क्या आएगा ये 0 से 1 मोड हटा देंगे और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे dx। अब हमारा इंटीग्रेशन है वो तो ना के बराबर है, x का क्या होता है x² 2 और 5 का क्या होगा 5x, और उस पर लिमिट लगा देंगे 0 से 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा एरिया। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 24, y दे रखा है मोड ऑफ x प्लस में 3। ये भी सेम ऐसे ही आपका -6 से y बराबर था मोड ऑफ x प्लस 3, लिमिट है बेटा -6 से 0 मोड ऑफ x प्लस में 3 dx। देखो सबसे पहले अगर मैं मोड की बात करूं, आपको अच्छे डिटेल से बेटा ये 6 में बताया था मैंने, अगर हमें मोड हटाना है तो x के माइनस में कौन है -3। जब x को -3 से लेस लेंगे तो मोड हटा देंगे और उसके आगे साइन लगेगा नेगेटिव। जब x को -3 या उससे ग्रेटर लेंगे तो मोड हटा देंगे और उसके आगे साइन कैसा रहेगा पॉजिटिव। ये तो बात होगी मोड हटाने की। हमें बेटा ग्राफ बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो अब आप मेरे ख्याल में अच्छे से बना सकते हो। -6 से लेके 0 तक की वैल्यू उठाए जाओ, -6 ले लो, -5, -4, -3, तो बिल्कुल सिंपल से ही वैल्यू रहेंगी। जो जो पॉइंट आपके पास है उन सबको मिला देंगे। जब बात रिक्वायर्ड एरिया की आएगी तो ध्यान से बात आपको ये देनी है कि -6 से 0 की आपकी लिमिट है, और -6 से 0 अगर आपकी लिमिट रहती है तो हमें यूँ देखना है भी कि हमारे मोड हटने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी है या पॉजिटिव। देखो बेटा ये कहता है -3 से लेस रहोगे ना तब तक तो आपका कैसा रहेगा नेगेटिव, यानी कि -6 से -3। ध्यान से सुनो, लिमिट फैक्टर कर रहे हैं, और -3 से 0। -3 से लेस के लिए मोड हटा देंगे और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दिया dx। -3 से ग्रेटर की बात कर रहे हैं तो ग्रेटर के लिए ये फंक्शन यूज होगा, मोड हटा देंगे साइन कैसा रहेगा पॉजिटिव। अब आपका इंटीग्रेशन x का तो x² 2, 3 का क्या हो जाएगा 3x। उसके बाद क्या करनी है लिमिट पुट करनी है। फिर देखो बेटा इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 25, इसने f(x) फंक्शन दे रखा है, ध्यान से सुनना। उसमें ये कह रहा है मोड ऑफ x - 2 प्लस में 2 है x <= 2 के लिए, और x² माइनस में 2 है x <= 2 के लिए। सबसे पहले मैं इसकी बात कर रही हूँ। अगर ये x को 2 से लेस कर है तो हम इसका मोड सीधा ही हटा दो, चाहे यहाँ पे क्या करो मोड हटा कर इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो, क्योंकि 2 से लेस के लिए फंक्शन कैसा रहेगा नेगेटिव।
इसने हमें फंक्शन दे रखा है 0 से 4 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ग्राफ बनाने की बात जैसे कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 0 से 4 तक 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। जब 0 1 2 लोगे तो यहाँ पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, और 3 4 लोगे तो यहाँ लें, क्योंकि इसने कह रखा है x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन का काम ये करेगा। अब साफ दिख रहा है बेटा, लिमिट तोड़ेंगे किस पे, 2 पे, 0 से 2 और 2 से 4। ध्यान से सुनो, 0 से 2 की बात हो रही है, मतलब 2 से लेस, और 2 से लेस उसने यहाँ बताया, तो फंक्शन का काम करेगा ये। अंदर भेज दो माइनस का x और प्लस का 2, तो 16 के 4 माइनस एक्स आ जाएगा dx प्लस में। फिर कहते हैं 2 से 4, तो 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वेयर माइनस में 2। ये हमने फंक्शन रख दिया। अब इसका 4 का इंटीग्रेशन 4x, x का एक्स स्क्वेयर बाई 2, उसके बाद लिमिट पुट करनी है और एरिया निकालने हैं, तो हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। और बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.4।